गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिटेलिंग स्पेस के ऊपर, जहां पर आज ट्रेंड के Q3 के नंबर्स आए और हालांकि 34% की ग्रोथ होने के बावजूद भी स्टॉक में बहुत तेज़ गिरावट आ गई। उसको समझने की कोशिश करेंगे और रिटेल स्पेस में जो बाकी कंपनियां है उस कंपैरेटिवली स्टॉक की पोजीशन क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे वी टू रिटेल हो गई है, बाजार स्टाइल हो गई है, विशाल मेगा मार्ट हो गया। सो इन सारी कंपनियों को थोड़ा एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि स्टॉक की पोजीशन कैसी होती है, रिजल्ट्स कैसे आते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट स्टॉक के प्राइस के ऊपर रहता है। बिकॉज देर इज अ डिबेट नाउ गोइंग ऑन लाइक दी high valuation stock always corrects very fast. That is true, like what we have seen in the Kalyan. But you have to also understand in Kalyan there is a different segment about the rumors that the किसी म्यूचुअल फंड ने कोई स्टेक खरीदा है या फ्रॉड के केसेस हुए थे, वो केस है। लेकिन आज ट्रेंड के नंबर्स आए, Q3 के नंबर्स आप अगर देखोगे तो 34% की सेल्स की ग्रोथ रही है और पैट की ग्रोथ लगभग उसी अराउंड लाइक 39। पीबीटी के नंबर्स आप देखोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 39% की ग्रोथ कंसोलिडेटेड लेवल के ऊपर हुई है। लेकिन आपको एक समझना पड़ेगा कि ये ट्रेंड जो है वो रिटेल स्पेस में सबसे बड़ा तेज ग्रो करने वाला घोड़ा था, जो 60% से ग्रोथ करता था। आप अगर देखोगे जूडियो का जो एक्सपांशन हुआ है 2021 के बाद पोस्ट कोविड, वो बहुत तेजी से हो गया और जिसकी वजह से नंबर ऑफ स्टोर जूडियो के बढ़ गए थे और जूडियो वाज वन ऑफ द की कंट्रीब्यूटर फॉर द ट्रेंड स्टोरी सो फार। इसीलिए ट्रेंड का स्टॉक 60% से ग्रो होता था और उसका पी जो है वो एक्सपांड करते जाता था हर क्वार्टर के हिसाब से। लोग आते थे और उसमें पैसे इन्वेस्ट करते थे क्योंकि ग्रोथ उनको दिख रही थी। अभी हो रहा है कि लास्ट क्वार्टर में आप देखोगे और इस क्वार्टर में आप देखोगे तो ट्रेंड के जो नंबर्स है, मैं सेल्स फिगर की बात कर रहा हूँ क्योंकि सेल्स इंपॉर्टेंट रहता है, तो सेल्स के फिगर थोड़े से कमजोर हो रहे हैं। मतलब जो घोड़ा 60% से दौड़ता था वो अभी 34% के ऊपर आया है। आप अगर स्टैंड अलोन नंबर्स देखोगे तो आपको दिखेगा कि 36% की ग्रोथ है, एवरीथिंग परफेक्टली, फिर भी स्टॉक क्यों गिर रहा है? तो स्टॉक इसलिए गिर रहा है क्योंकि पहले से ही लोगों की पोजीशंस, लोगों की अट्रैक्टिवनेस बहुत ज़्यादा थी स्टॉक के ऊपर, इसीलिए उसका पी 150-200 के ऊपर चला गया था, तभी वो नॉर्मलाइज हो रहा है। मतलब जिस बंदे ने 100 के पी के ऊपर इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया था वो एक्सपेक्ट करता था कि ये 60% के ऊपर से ग्रो करेगा। लेकिन अभी जैसे ही उसकी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम हो रही है तो वो लोग वैसे सोच रहे हैं कि मतलब मैं इसको हाई पी क्यों दूं, मैं इस इन्वेस्टेड में क्यों रहूं, इसलिए स्टॉक में गिरावट आती रहती है। हालांकि वो एक गिरावट एक समय के बाद कम होती रहती है क्योंकि आप देखोगे, क्योंकि हाई क्वालिटी बिजनेस है, मतलब उसके आरओई के नंबर्स देखो, आरओसी के नंबर्स देखो, एक्सपांशन देखो, टाटा ग्रुप का उसको बैकिंग है, जिसके बेसिस के ऊपर स्टॉक एक पॉइंट के समय के बाद बहुत ज़्यादा वहाँ पर गिरावट नहीं होगी, लेकिन स्टॉक बढ़ेगा भी नहीं अनलेस एंड अनटिल that beats the other retailing space companies like the V2 retail। आप अगर V2 retail के नंबर्स देखोगे तो बहुत ही बढ़िया नंबर्स आए थे। Q3 में 60% की ग्रोथ थी और पैट जो था 117% से बढ़ा था। हालांकि 160 नंबर ऑफ स्टोर्स है और वहाँ पर आप देखोगे ट्रेंड के नंबर्स आप देखोगे तो कुछ 638 जूडियोस के नंबर ऑफ स्टोर्स है। तो नंबर ऑफ स्टोर्स बहुत ज़्यादा है ट्रेंड के और नंबर ऑफ स्टोर V2 के कम है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब होता है कि आपकी ग्रोथ कितनी है। मैंने बहुत सारे मेरे वीडियोस में कहा है कि पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि आपका स्टॉक ऊपर के लेवल पर टिकेगा या ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं होगा। तो सेम इज हैपनिंग विद द ट्रेंड एंड दिस V2 रिटेल कंपनी। और एक कंपनी का रिजल्ट आया बाजार स्टाइल का। तो बाजार स्टाइल वही कपड़े बेचने का काम करती है। हालांकि उनके जो प्राइस एवरेज रेंज है वो थोड़े से कम है, 500 से लेके 1000 रुपए की शर्ट और ऑल दोज रिटेल स्पेस में किड्स वेयर, मेंस वेयर्स, लेडीज वेयर, इन सारी चीज़ों को वो बेचते हैं। तो वहाँ पर आप देखो कि 25% की ग्रोथ आ गई है। तो बाजार स्टाइल हालांकि छोटी बेस की कंपनी है, फिर भी उसकी ग्रोथ 25% है। लेकिन आप अगर देखोगे ट्रेंड जो है बड़ी मार्केट कैप की कंपनी है, फिर भी वहां पर 34% की ग्रोथ है। तो आप अगर इस रेस में देखोगे, नंबर 1 प्लेयर है V2 रिटेल, नंबर 2 प्लेयर है ट्रेंड, नंबर 3 प्लेयर आता है ये आपका बाजार स्टाइल और नंबर 4 आता है ये आपका विशाल मेगा मार्ट, जिसके भी नंबर आए 19% की ग्रोथ देखी गई वहां पर। हालांकि विशाल मेगा मार्ट जो है वो जनरल मर्चेंडाइज में भी है, बाकी सारी चीजें करता है। लेकिन मैं रिटेलर मतलब रिटेल एपरल के स्पेस से पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इंडिया में नंबर 1 पेस से जो ग्रो कर रहा है आज, वो नंबर 1 प्लेयर है V2 रिटेल। हु नोज, मे बी लेटर ऑन ट्रेंड की ग्रोथ आगे बढ़ जाए और जो V2 रिटेल के नंबर्स है वो थोड़े से कम दिख जाए, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज हु नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो V2 रिटेल ये जो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये जो हमारे नॉर्दर्न साइड से, नॉर्थ ऑफ इंडिया से शुरुआत हुई कंपनी है, वो अभी पैन इंडिया बनने की कोशिश कर रहा है। और उन्होंने अपने कॉन कॉल में कहा है कि हम 2 या 3 साल तक
50% से ग्रो करते रहेंगे और वहाँ पर आपको मार्जिन एक्सपांशन भी रहेगा, क्योंकि खुद के लेबल प्रोडक्ट भी वो बेचने जा रहे हैं। उनकी एक फैसिलिटीज़ है नोएडा में, उसके थ्रू वो सारे कपड़े बनाने का काम करते हैं। उनका जो डिपेंडेंसी है उनके जो सोर्सिंग सोर्स के ऊपर वो कम हो रही है और इसीलिए उनकी ऑपरेशन इफिशिएंसी भी बढ़ रही है। इसलिए आपने देखा है कि V2 रिटेल में 58% की ग्रोथ हुई है, लेकिन उनका जो ऑपरेटिंग लेवरेज आप देखोगे 117% की हुई है। ट्रेंड जो था वो 60% की ग्रोथ करने वाला इंजन था, अभी 38% के आ गया है। तो उनके नंबर ऑफ स्टोर्स भी बढ़ गए हैं। लेकिन एज अ आप देखोगे V2 रिटेल का स्टॉक बहुत, मतलब उसका आप अगर देखोगे उसका जो ROE का नंबर है वो 10% है, ROC का नंबर भी अराउंड 10% के दरम्यान है, लेकिन उसका जो ROE का नंबर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। वैसे आप देखोगे ट्रेंड में वो नंबर नीचे की तरफ आ रहा है। 54% ROE के नंबर एक पॉइंट पे होते थे, अभी 38% पे थे, लेकिन बाद में वो 23% पे आ गए। तो मतलब थोड़ी सी ग्रोथ में डिक्लाइन जरूर देखी गई है ट्रेंड के। इस स्पेस में जो और एक कंपनीज काम करते हैं, बाजार स्टाइल का भी वही है कि पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ इज नॉट इक्विवेलेंट टू द V2। इसलिए आप देखोगे V2 का जो स्टॉक था 1000 रुपए के ऊपर आया था, वहां से 2000 रुपए तक वहां से छलांग लगाई है। उसका एक रीजन भी वही है, इसलिए हाई पेस में हाई PE में स्टॉक है, लेकिन ग्रोथ भी उतनी है। एक समय के बाद वो हाई PE रहेगा और ग्रोथ थोड़ी सी भी 50 से घुट के 30 पे आ जाएगी, तो ये हाई PE नहीं गिरेगा, हाई PE वहां तक रुकेगा नहीं, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं वीडियो में समझने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी स्टॉक को एनालाइज करते के समय उसका PE क्या है वो देखना पड़ेगा और उसकी ग्रोथ क्या है। हाई PE हाई ग्रोथ है, वो सस्टेन करता रहेगा क्योंकि वो अपने सेक्टर में बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। पैसा जो है, इन्वेस्टर का पैसा जो है वो हाई ग्रोथ कंपनी की तरफ ज्यादा जाता है कंपेयर टू लो पेस ग्रोथ ऑफ कंपनी, बिकॉज मार्केट ऑलवेज लुक्स फॉर द फ्यूचर। और उन्होंने कहा है कि गाइडेंस दिया है कि 50% ग्रोथ 2-3 साल तक करेंगे। अच्छा कंपनी का काम कर रही है, मार्जिन भी है, ऑपरेटिंग लेवरेज भी है, सब अच्छा है, इसलिए V2 रिटेल इज विनिंग द केस। बट ट्रेंड स्लोइंग द पेस डाउन, इसलिए स्टॉक में गिरावट आ गई आज। No buy and sell recommendation. We are not SEBI registered analyst here. We just analyze fundamentally any company and try to compare the stocks how they are looking at this valuation level. No buy and sell recommendation anyway. दूसरे जो स्पेस के ऊपर जाते हैं कि मिस्टर बेक्टर के रिजल्ट्स आए, तो आपने अगर देखा होगा कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जो कंजम्पशन के ऊपर जो 12 लाख के नीचे जो इनका इनकम है उनको इनकम टैक्स माफ़ किया था, तो जिसकी वजह से कंजम्पशन स्पेस में काम करने वाली कंपनियों के रिजल्ट्स के ऊपर बहुत अभी मार्केट का रुझान है, जिसमें 2 कंपनियां बहुत अच्छे कंपनी से काम करती थी। एक है बेक्टर फूड और दूसरा है बिकाजी फूड। ये 20% के ऊपर काम करने वाली कंपनियां थी, मतलब जिनकी सेल्स की ग्रोथ 20% के ऊपर होती थी हमेशा। लेकिन आपने अगर देखा होगा पिछले कुछ समय में ये जो हाई इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट है और इंटरेस्ट रेट हाई है और थोड़ा सा डैम्पन हुआ है इन सारी चीज़ों की वजह से, जो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स है वो मिडिल क्लास है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से कंज्यूमर में काम करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे थे। तो इसलिए आज का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए भी मिसेस बेक्टर का। लेकिन मैंने देखा है कि वहाँ पर आप देखोगे पैट की कोई भी ग्रोथ नहीं थी, सेल्स की ग्रोथ 15% से हुई है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो सेंटिमेंट है कंज्यूमर्स के वो थोड़े से ख़राब थे। 20% से काम करने वाली कंपनी अभी 15% के ऊपर आ गई है। इसीलिए देखोगे बेक्टर का जो स्टॉक था 2100 के ऊपर था, अभी वो घट के 1400 रुपये के प्राइस के ऊपर आया है। उसका एक रीज़न है क्योंकि उसका हाई वैल्यूएशन था। ऑब्वियसली जो कंज्यूमर कंपनी जो काम करती है वो नॉर्मली उसका PE हाई होता है, उसका PE कंज्यूमर में हाई इसीलिए होता है क्योंकि प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द अर्निंग इज हाई इन कंज्यूमर स्पेस कंपेयर टू द B2B सेगमेंट। नॉर्मली ये जो कंपनी है B2C सेगमेंट में काम करती है। हम बिस्किट देते हैं लेते हैं मैन्युफैक्चरर से, उसको पैसे वहाँ से पे करते हैं, तो उसको कई गवर्नमेंट के टेंडर्स के ऊपर जैसे B2G में होता है, B2B में होता है, इसीलिए डिपेंड नहीं होना पड़ता है कि वो ऑर्डर कैंसिल होगा नहीं होगा, इसीलिए उसको PE नहीं मिलता है। लेकिन कंज्यूमर स्पेस में आपको PE ज़्यादा मिलेगा। आप अगर देखोगे बेक्टर फूड 63 के PE के ऊपर अवेलेबल है। उसके रिजल्ट्स आप देखोगे 15% की सेल्स की ग्रोथ है Q3 और Q3 की, पैट की ग्रोथ 0.1% की है, EBITDA कम हुआ है, ग्रॉस मार्जिन कम हुआ है। हालांकि उनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े थे, इन्वेंटरी उनको थोड़ा सा लॉस लेना पड़ा, जिसकी वजह से यहाँ जो नंबर्स है Q3 और Q3 उनके कहीं भी नज़रिए से अच्छे नहीं थे। इसलिए आप देखोगे कि स्टॉक जो है एक समय के बाद एक समय तक वो गिरता रहेगा, लेकिन इसको एक टेलविंड अभी जुड़ चुका है जो कंज्यूमर बूस्ट जो हमारे गवर्नमेंट में दिया
बाय गिविंग दी इनकम टैक्स फ्री अंडर द 12 लाख इनकम। इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है कि आगे आने वाले समय में ये जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड में काम करने वाली जो कंपनियां हैं, मतलब ऐसा स्पेंड जो हम मन मुटाव करके उसको रोक के रखे थे। मान लो कि कोई हमें गाड़ी खरीदनी है लेकिन हमारे ऊपर इन्फ्लेशन का ज़्यादा प्रेशर है, या हमें जो पैसे हैं वो ज़्यादा टैक्सेस में चले जाते थे, इसलिए हम इन सारी चीज़ों को खरीदने से रोक रहे थे अपने आप को। स्टेपल कंज्यूमर अलग होता है। स्टेपल कंज्यूमर मतलब अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें, मतलब आप घर में अगर ऑयल यूज़ करते हो कुकिंग के लिए या टूथपेस्ट यूज़ करते हो, वो सब स्टेपल में जाएगा। लेकिन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में स्पेंड बढ़ेगा आगे जाते हुए। इसीलिए आप अगर अच्छा एसी खरीदोगे, आप अच्छा गाड़ी खरीदोगे, आप अपने अच्छे कपड़े खरीदोगे, अच्छा दारू पियोगे, इसलिए डिस्क्रिशनरी स्पेंड में जो काम करने वाली कंपनियां हैं इनके ऊपर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। क्योंकि गवर्नमेंट का जो अभी ये डिसीजन आया है 12 लाख की तरफ जो उनका रुझान है कि नो इनकम टैक्स, इसकी वजह से लोगों का पैसा बचेगा एंड द पीपल विल स्पेंड दैट मनी बाय हैविंग अ मोर स्पेंड इन अ डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर स्पेस, जहाँ पर जो कंपनियां काम करती है, जैसे आदित्य विजन जैसी कंपनियां हो गई जो एसी बेचने का काम करती है, या इथॉस लिमिटेड जैसी कंपनियां हो जो घड़ियाँ बेचने का, महंगी घड़ियाँ बेचने का काम करती है। मारुति के इसलिए आप देखोगे स्टॉक ऊपर की तरफ गए। कंज्यूमरी स्पेस में, अल्कोहल स्पेस में काम करने वाली कंपनियां हैं, उनको आपको स्टडी करना पड़ेगा, जिसको आपको समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर स्पेस में क्या हो रहा है। तो मिसेस बेक्टर का स्टॉक एक पॉइंट के समय में मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा गिरेगा। नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, बट देयर इज अ टेलविंड एंड द पॉइंट इज कि आगे जाते हुए जैसे ये रुझान ठीक होगा, मुझे लगता है Q4 भी, आई डोंट थिंक द कंज्यूमर स्पेस विल गिव समथिंग गुड, बट आई थिंक Q1 FY26 से थोड़ा सा अच्छा होने लगेगा कंज्यूमर स्पेस को। इसलिए यू कैन ऑलवेज लुक इनटू दिस कंपनी। यहाँ पर खोपोली में उनका एक प्लांट है। आप अगर देखोगे मिसेस बेक्टर का मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है। इफ़ यू कैन वॉच माई सीरीज ऑफ द वीडियो, आपको वीडियो मिल जाएगा। बिकाजी के साथ मैंने ये वीडियो बनाया था। तो मिसेस बेक्टर का एक इंग्लिश ओवन करके बेकरी ब्रांड है, और उनका वो जो आपका QSR सेगमेंट है, B2B सेगमेंट है, जो आपका KFC हो गए, मैकडोनल्ड हो गए, उनको बन बेकरी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और इंग्लिश ओवन करके उनका बेकरी का एक सेगमेंट है। इनका 65% ऑफ द बिजनेस क्रीमिका करके उनका जो डिफरेंट टाइप्स के बिस्किट वो बेचते हैं। नॉर्थ इंडिया बेस्ड कंपनी है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, यहाँ पर उनका प्रेजेंस ज़्यादा है। अभी महाराष्ट्र, कर्नाटका, वहाँ पर उनका प्रेजेंस अभी है नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने खोपोली में एक प्लांट खोला है। अभी 2026 में फाइनेंशियल ईयर्स में वो कंप्लीट होगा, जिसके थ्रू वहाँ पर बेकरी प्रोडक्शन का वो प्लांट है, जिसके थ्रू वो बेकरी का शेयर वो बढ़ाना चाहते हैं। तो टोटल जो बिजनेस आता है 100% ऑफ द बिजनेस, 65% उनका बिस्किट बेचने से आता है, और 35% उनका जो बिजनेस है वो आता है आपका बेकरी प्रोडक्ट्स, मतलब ये आपके बन हो गए, डिफरेंट के ब्रेड हो गए, उनको बेचने से आता है। और इंडिया में आप देखोगे US, जर्मनी, UK इन कंपैरेटिवली स्पेंडिंग ऑफ द ब्रेड प्रोडक्ट इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़ विच इज़ वेरी लेस। तो ये आगे जाके हुए बढ़ने की उम्मीद है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि मिसेस बेक्टर के रिजल्ट थोड़े से खराब थे Q3 के, लेकिन स्टॉक में उतनी गिरावट नहीं आई। उसका एक रीज़न है, पहले ही स्टॉक गिर चुका है और कंज्यूमर स्पेस में एक टेलविंड है। तो आगे जाते हुए ट्रैक करना पड़ेगा बिजनेस में कि कैसा रहेगा। नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। पेज इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स आए, तो पेज इंडस्ट्री ये जो कंपनी है, वो जॉकी जो उनका ब्रांड है, वो स्पीडो करके उनका ब्रांड है। जॉकी जो USA की जो कंपनी है, इनका पूरा ब्रांडिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन डिज़ाइन करने का काम ये पेज इंडस्ट्रीज कंपनी करती है। इनका बहुत बड़ा शेयर है इनरवेयर में, किड्स इनरवेयर, लेडीज़ इनरवेयर और मेंस इनरवेयर में। जॉकी उनका सबसे फेवरेट ब्रांड है। और स्पीडो जो अभी नया लॉन्च हुआ है, जो स्विम सूट्स में है, लेडीज स्विम सूट, लेडीज़ इनरवेयर, और जो स्विम पहनने वाले गॉगल्स रहते हैं, वहाँ पर उनका शेयर है। किड्स के स्विम वेयर्स में स्पीडो ज़्यादा है। वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से बेचते हैं। कुछ 2000 के ऊपर इनके जॉकी के स्टोर्स है, जिसके थ्रू अपने सामान इनरवेयर्स को वो बेचते हैं। लेकिन उनका ये क्या हुआ था कि पेज इंडस्ट्रीज़ में इन्होंने बहुत सारी इन्वेंटरीज पिछले 2 क्वार्टर से उन्होंने बना के रखी थी, लेकिन डिमांड उस तरीके से आई नहीं। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में यही कहा है कि फेस्टिव सीजन हुआ तो अच्छा, शुरुआत उसकी अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद वो सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखी, जिसकी वजह से पेज इंडस्ट्रीज आप देखोगे 7.9
7.1% की उनकी रेवेन्यू की ग्रोथ थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाई लेवल के बेसिस के ऊपर, लेकिन आप अगर देखोगे उनका पैट का परसेंटेज था वो 34% से बढ़ा था। तो पैट परसेंटेज तो आप किसी भी चीज़ से बढ़ा सकते हो, वो डजेंट मैटर करता है, क्योंकि आप अपनी फाइनेंस कॉस्ट को कम कर दो, रॉ मटेरियल कम कर दो, ऑपरेशनल इफिशिएंसीज को बढ़ा दो, तो आप पैट के परसेंटेज को आगे बढ़ा के दिखा सकते हो कि मैंने अच्छा बिजनेस किया। लेकिन 7.1% का ग्रोथ कहीं भी सराहनीय नहीं है। इन दिस ऑब्वियसली इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है, डैम्पन सिचुएशन है, हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है, मिडिल क्लास थोड़ा सा बर्निंग आउट हो रहा है, जिसके बहुत सारे रीजंस है, लेकिन हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप देखोगे पिछले पिछले 3-4 साल से मैं पेज इंडस्ट्री को टैग कर रहा हूँ, कहीं भी वहाँ पे स्टॉक 28,000 से 30,000 से फिर 40 जाता है, फिर 30 आता है, फिर 40 जाता है। सो नॉर्मली इट्स वही रेंज में पड़ा रहता है, बिकॉज इसका एक रीज़न है, हाई क्वालिटी कंपनी है, ROE ROC के नंबर अच्छे हैं, जहाँ पर वो रीजनेबल वैल्यूएशन दिखाया जाता है तो FII उसमें कूद पड़ते हैं, क्योंकि हाई वैल्यूटी कंपनी है। अगर आपको 1000 करोड़ के शेयर लेने हैं तो लिक्विडिटी अच्छी है, तो वो शेयर वो ले सकते हैं, और FII नॉर्मली बड़े शेयर तो बड़े हाथी को ही लेते हैं। तो पेज इंडस्ट्रीज के रिजल्ट भी बहुत ही फीके ही थे उस पैमाने पर। आप देखोगे बिकाजी फूड्स के रिजल्ट्स आने वाले, आई विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच बिकाजी फूड्स, ये जो भुजिया बेचने वाली जो कंपनी है उनके रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है। और आपको समझना पड़ेगा ये Q3 जो है वो फेस्टिव सीजन होता है, इसके बावजूद भी पेज इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, क्योंकि दिवाली में आप लोग कपड़े ज़्यादा खरीदते हैं कंपेयर टू इफ़ यू गो टू द अदर काइंड ऑफ बिजनेसेस, जहाँ पर आप Q3 रिजल्ट्स आप देखोगे तो खराबी रिजल्ट्स माने जाएंगे इस स्पेस में। नाउ इफ़ यू स्विच योर माइंड towards certain companies like in the alcohol space, so there is good bets like the associated alcohols which are doing well, operational efficiency उसको अच्छी मिल रही है, इसलिए ऑपरेटिंग लिवरेज वहाँ पर मिल रहा है, तो उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। तो स्टॉक की प्राइस एक लेवल के समय पे ऊपर अलग हो जाती है और आपका पी वैल्यूएशन उसमें आ जाता है। मान लो कि लो पी है और लो वहाँ पर लो ग्रोथ है, तो जहाँ से ही ये लो ग्रोथ थोड़ी सी मीडियम ग्रोथ में कन्वर्ट होगी, आप देखोगे ये जो पी का री रेटिंग होता रहता है ऊपर की तरफ, तो मतलब वहाँ से स्टॉक गिरना बंद हो जाता है। तो यही आपको देखना पड़ेगा कि कोई स्टॉक हाई ग्रोथ पेस में काम कर रहा है, उसका एक रीज़न होता है, क्योंकि हाई प्रेस में हाई पी में अगर वो स्टॉक काम कर रहा है तो मतलब उसकी ग्रोथ भी हाई है। अगर लो पी में काम कर रहा है तो उसकी ग्रोथ भी लो है। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। और आपने अगर देखा होगा ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स में, जो वहाँ से US में जो डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क उपद्रव मचा रहे पूरे, यहाँ पर इसको तारीफ लगाएंगे, उसको तारीफ लगाएंगे। आई थिंक इट्स 2025 इट्स गोइंग टू बी अ वोलेटाइल ईयर, बट दैट्स ऑल्सो गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू ऐड योर गुड पोजीशन इन गुड कंपनीज, क्वालिटी कंपनीज, जहाँ पर आपके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। बिकॉज वोलेटिलिटी बहुत होने वाली है, बिकॉज वी डोंट नो at the moment there is a no tariff on the India specifically, apart from the pharmaceuticals on all that space, but simple business to understand, simple quality kind of businesses where you can invest and see yourself growing in an investing career. Otherwise क्या होगा, you'll be always looking into the P valuation and then you're not able to achieve yourself to the level that you wanted to achieve in the stock market. Hope you like my videos. Please like, share and subscribe, and if you have any comment then please let me know. I'm happy to help. Thank you very much.